आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में नाग पंचमी की कहानी लेकर आई हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई। सबको साथ लेकर वह वहाँ पहुँची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली कि सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तो भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप ने कहा, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई ही नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर चुप हो गई। तब सांप ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सांप ने यह वचन सुना तो सभी वस्तुओं को लाकर रख दिया। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तब सांप ने सोने की झाड़ू भी लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया।
छोटी बहू को यह बात बुरी लगी। उसने अपने भाई सांप को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भिजवाई कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तुमने क्या जादू टोना किया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तब छोटी बहू बोली कि राजन, दृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देखकर कहा कि अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरे मणियों का हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं उपहार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुम्हें कौन देता है। तब वह सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे अभी डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी। तो जय हो सांप देवता की, जय हो।